स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विकसित पूंजीवाद। पूंजीवाद को 3 चरणों में बांटा गया है: व्यापारिक पूंजीवाद, विकसित पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद का अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका समय 1750 ईसा तक माना गया है। 1750 से 1860 ईस्वी तक के बीच विकसित पूंजीवाद का काल रहा। विकसित पूंजीवाद को औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह मशीनी उत्पादन की अवस्था थी। इसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा और औद्योगिक संगठन में भी भारी बदलाव आया। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसने समाज की समस्त संरचना को नया रूप प्रदान किया। नए सामाजिक संबंध स्थापित हुए, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों का नया रूप सामने आया और नई विचारधाराओं का उदय हुआ। पूंजीवादी दस्तकारी वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रही थी और अधिक तीव्र गति से उत्पादन करने की आवश्यकता पैदा हो गई। नई मशीनों का आविष्कार हुआ तथा ऊर्जा के नए स्रोत खोजे गए। जो काम पहले हाथ से या जल शक्ति से किए जाते थे, उनका स्थान भाप के इंजन ने ले लिया। विद्युत और प्राकृतिक तेल का उपयोग मशीनों को संचालित करने के लिए किया जाने लगा। इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग बुनियादी उद्योग के तौर पर विकसित हुआ। ये ऐसे कारखाने थे जहां यंत्रों द्वारा यंत्रों का निर्माण किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार हुआ, गतिशीलता आई। वित्तीय संगठन एवं संस्थाओं का भी विस्तार हुआ। व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि हुई। संचार व यातायात के साधनों में आमूल परिवर्तन हुआ। तकनीक व विज्ञान के विकास ने शिक्षा प्रणाली में भी आमूल परिवर्तन किया। विकसित पूंजीवादी समाज में नए सामाजिक अंतर्विरोध स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आए। मजदूर व पूंजीपति के बीच निरंतर विरोध की स्थिति बन गई और साथ ही परस्पर निर्भरता भी। इस अंतर्विरोध का कारण पूंजीपति द्वारा कम से कम मजदूरी देकर मजदूर से अधिक काम लेने का प्रयत्न तथा दूसरी ओर मजदूरों द्वारा पर्याप्त मजदूरी और जीवन यापन की अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना था। लेकिन न तो पूंजीपति का काम मजदूर के बिना चलता था और न ही मजदूर के पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प था। ऐसी परिस्थितियों में मजदूर संघों व मजदूर राजनीति का उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा ने उसे दिशा प्रदान की। इस व्यवस्था का बुनियादी आर्थिक सिद्धांत हस्तक्षेप का था। इसके अंतर्गत कीमत, गुणवत्ता, मजदूरी सहित सभी मामलों के निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप को हानिकारक माना गया और खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन किया गया। इंग्लैंड इस दौर में भी पूंजीवाद का नेता बना। कृषि क्रांति व तकनीक क्रांति इंग्लैंड के पूंजीवाद के विकास की बुनियाद थी। इसके पास सर्वाधिक उपनिवेश थे जो कच्चा माल तथा खाद्यान्नों के स्रोत थे और तैयार माल के लिए बाजार था। दूसरा स्थान फ्रांस का था। उसे भी विशेष औपनिवेशिक लाभ प्राप्त थे। जर्मनी, इटली, रूस, स्पेन, बेल्जियम, यूएसए में तेज़ी से पूंजीवाद का विकास हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था विकसित पूंजीवाद, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है, जो BA 6 के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।